अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो हमने टेंसेस में एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया था टेंसेस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे 3 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस, यही पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक, तो पहले आ जाइए पास्ट टेंस पे। इसका मैंने जनरल ओवरव्यू दिया था आपको कि कहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगता है और कहाँ पे पास्ट सिंपल लगता है ना। जहाँ पे टाइम फ्रेम के बारे में बात करनी होगी तो वहाँ पे सिंपल पास्ट सिंपल को यूज़ करते हैं, और जहाँ पे स्टेट और ऑर्डर पे स्ट्रेस होगा तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यानी कि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3। ठीक, तो हमें क्या देखना है इन तीनों फॉर्म्स में, एक तो इनका स्ट्रक्चर और इनके यूजेस। क्योंकि ये हमें फिर इनके यूजेस और इनका जो स्ट्रक्चर है ये हमें फिर एक्टिव पैसिव वॉइस में यूज़ होता है ना। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं एक्टिव पैसिव कन्वर्ट करने में। ठीक, पहले आ जाइए, आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस पूरा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस। उसके बाद मैं आपको MCQs दूँगी इस पर। ठीक, तो पास्ट 4 फॉर्म्स मैंने आपको बता दिया था। सिंपल, सिंपल, दूसरा था परफेक्ट, तीसरा था कंटिन्यूअस, फोर्थ था फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, पहले हम सिंपल पास्ट पे आ जाते हैं। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर पता ही आपको, V2, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। सिंपल का मतलब कि एक एक्शन है वो क्या है, कंप्लीट हुआ है पास्ट में। अब सिंपल पास्ट में हमें 2 फॉर्म्स आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव में होगा सेंटेंस या तो नेगेटिव में होगा। अगर पॉजिटिव में सेंटेंस होगा तो यही स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू स्कूल, शी रोट ए लेटर। और अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव तो पता है हमें, हमें या तो डिड नॉट आएगा, है ना। अगर प्रेजेंट में होगा डू नॉट, अगर फ्यूचर में होगा विल नॉट, शैल नॉट। तो यहाँ पे पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है शी डिडंट या आई डिडंट गो टू स्कूल। यानी कि अगर हमारे पास सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस होगा उस टाइम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि V2 यूज़ नहीं होगा, V1 यूज़ होगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। जैसे पॉजिटिव में है आई वेंट टू स्कूल, वेंट यानी कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट। शी रोट ए लेटर, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा आई डिडंट गो टू स्कूल, वेंट टू स्कूल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि सेकंड फॉर्म। इसी तरह दूसरा सेंटेंस, शी डिडंट राइट ए लेटर, शी डिडंट रोट ए लेटर नहीं आएगा। अब आप देखोगे कि डिडंट पास्ट टेंस है तो पास्ट में ही आएगा, नहीं, इसमें आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब, नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस के बाद, नेगेटिव वर्ड के बाद, यानी कि डिडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। यहाँ पे एग्जाम में आपको एरर बेसिस में यहाँ से फिर क्वेश्चंस गलत होते हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी नेगेटिव होगा पास्ट में, खास तौर पर सिंपल पास्ट में, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, V बना जाएगी। ठीक, इसी तरह है अगर हमारे पास क्वेश्चन मार्क होगा, है ना, इंटरोगेटिव। पॉजिटिव इंटरोगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव भी हो सकता है। वेदर पॉजिटिव इंटरोगेटिव होगा या नेगेटिव इंटरोगेटिव, दोनों में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें याद रखना है कि पास्ट सिंपल में सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव इन तीनों में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे डिड यू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड यू नॉट वेंट टू स्कूल नहीं आएगा। ठीक, तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा, डिड यू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे भी वेंट टू स्कूल नहीं आएगा, गो टू स्कूल। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे होता है डिडंट यू गो टू स्कूल, ऐसे भी होता है, यानी कि दोनों सूरतों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, तो अब हमें देखना है इसके बाद सिंपल टेंस की, सिंपल पास्ट सिंपल की यूजेस। ठीक, कहाँ पे यूज़ होता है। वैसे भी आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जहाँ पे टाइम को एक्सप्रेस करना होगा वहाँ पे हमें वर्ब का सिंपल पास्ट यूज़ करना है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 यूज़ करना है। ठीक, तो टाइम एक्सप्रेशन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, मंथ, एगो। अच्छा, 5 टाइम फ्रेम्स आप याद रख लेना। ठीक, आज है टुडे,
टुडे से पहले 2 दिन, यानी कि यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। अगर टुमारो यानी कि आज टुडे है, कल टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ये 5 टाइम फ्रेम्स आपको बन जाते हैं। और ये सब वर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सब आपके टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, तो इन सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक, स्ट्रक्चर वही बनेगा जैसे सिंपल पास्ट में है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमें सिंपल पास्ट को यूज़ करना होता है हम टाइम एक्सप्रेशन के लिए, तब भी आएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई मेट हिम यस्टरडे, है ना, एफर्मेटिव भी है और टाइम एक्सप्रेसिव सेंटेंस भी है। ठीक, इसी तरह अगर कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे, ठीक, कंडीशन यानी कि अनरियल और अनलाइक सिचुएशन, जहाँ पे कोई कंडीशन होगी, मोस्टली इफ़ वाले जहाँ पे इफ़ होता है। कभी कभी इफ़, विदाउट इफ़ भी हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। तो इनमें पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो, जहाँ पे हमें कोई कंडीशन होगी, इफ़ आई वर अ बॉय आई वुड हैव वेंट टू अमेरिका, तो इफ़ और वुड दोनों आते हैं, यानी कि इसमें 2 सेंटेंस के 2 क्लासेस बन के एक सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पहला है इफ़ आई हैड मनी, यहाँ पे अपनी सिचुएशन को बताते हैं, कंडीशन को बताते हैं। आई वुड बाय ए कार, इसके बाद इसका आंसर देते हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते मैं अपनी कार खरीदता, यानी कि पहले क्लास में पहले हाफ में कॉमा से पहले अपनी इफ़ वाली सिचुएशन को बताता है, अनरियल अनलाइक सिचुएशन यानी कि कंडीशन को बताता है। उसके बाद ये क्या बताता है, कंडीशन का आंसर देता है कि मैं क्या करता। ठीक, इनका स्ट्रक्चर कैसे, फॉर एग्जांपल इफ़ शी स्टडीड कॉमा शी वुड पास, पहले एक कंडीशन बताता है फिर उसका आंसर देते हैं ना, काइंड ऑफ। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, ये हो गई हमारी कंडीशनल यानी कि इफ़ वाली कंडीशन, और उसके बाद उसका आंसर आई वुड बाय ए कार। ठीक, तो सेंटेंस कैसे बनता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 कॉमा फिर से सब्जेक्ट, यानी कि इफ़ का आंसर सब्जेक्ट ही बताता है, वुड प्लस V1, यानी कि वुड के बाद V1, सब्जेक्ट के बाद V2। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय ए कार, वुड के बाद हमेशा हमें कंडीशनल सेंटेंस में V1 यूज़ होता है। ठीक, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय ए कार, इफ़ शी स्टडीड शी वुड पास। ठीक, शी वुड हैव पास्ड नहीं आएगा, सीधे वुड के बाद V1 वाली फॉर्म आएगी। ठीक, अच्छा, अगर हमारे पास सपोजिशनल सेंटेंसेस, सपोज यहाँ पे करते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स में सपोज वैल्यू ऑफ x, सपोज वैल्यू ऑफ y, यानी कि इमेजिनरी सेंटेंसेस, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होती है। ठीक, यानी कि जहाँ पे हमारी कोई विश होती है, कोई इफ़ वाला बताते हैं, सपोज करते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही है स्ट्रक्चर, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, यानी कि दोनों में एक ही स्ट्रक्चर बनता है। इफ़ आई वर यू आई वुड वर्क हार्ड, तो दोनों में क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो वो पॉसिबल है। सपोजिशनल सेंटेंसेस में कोई विश है, यानी कि एक इमेजिनरी, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वर बर्ड, जो कभी फुलफिल नहीं हो सकता है ना, इमेजिनेशन में होते हैं हम, तो वो कंडीशनल और इमेजिनरी में डिफरेंस है। कंडीशन में अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो वो पॉसिबल है, लेकिन इमेजिनरी में हम कोई ऐसी इमेजिनेशन को करते हैं जो पॉसिबल नहीं है ना, इम्पॉसिबल चीज़ों को हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेते हैं। ठीक, तो सपोजिशनल और कंडीशनल सेंटेंसेस में दोनों में एक ही स्ट्रक्चर आता है, यानी कि वुड के बाद V1 और इफ़ प्लस सब्जेक्ट और V2, है ना, सब्जेक्ट के बाद इफ़ के साथ V2। अगर हमें अपने पास्ट हैबिट को डिफाइन करना पड़ेगा तब भी हम क्या करते हैं, यूज़ पास्ट सिंपल को, है ना। अब हमें 3 चीज़ें आ गई, एक तो अगर हमें टाइम एक्सप्रेशन को दिखाना होगा पास्ट सिंपल यूज़ होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस को दिखाना होगा तो पास्ट सिंपल होगा यानी कि V2, सपोजिशनल यानी कि इमेजिनरी सेंटेंसेस को दिखाना होगा तो तब भी पास्ट सिंपल यानी V2 की फॉर्म यूज़ होगी। और अगर हमें कोई पास्ट हैबिट को दिखाना होगा, कोई सेंटेंस में हम अपने पास्ट हैबिट को दिखाते हैं, तब भी हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, V2 वाली फॉर्म। आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे, है ना, यानी कि ये कभी क्रिकेट खेलता था, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आई यूज टू विजिट माई अंकल व्हेन आई वाज अ किड, है ना, एक पास्ट हैबिट को दिखाते हैं कि मैं बचपन में अपने अंकल के घर रोज़ जाता था, तो यहाँ पे भी V2 का यूज़ होगा। ठीक, इसमें कौन से सेंटेंसेस और आते हैं, यूज टू, यानी कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे, आई वुड हैव प्लेड क्रिकेट एवरी डे, तो यूज टू वुड ये भी किन के साथ यूज़ होता है, पास्ट हैबिट्स के साथ यूज़ होता है। ठीक, अगर हमें एक पोलाइट एक्सप्रेशन, ये तो अभी आपके एग्ज़ाम में नहीं आया है, मे बी अगर आ जाएगा तो आपके लिए इजी होगा कि क्या है
कि अगर हमें कभी कोई पोलाइट एक्सप्रेशन, जो हमने पोलाइट एक्सप्रेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, तो आप मुझे बता देना कि हमने पोलाइट एक्सप्रेशन कहाँ पे पढ़ा था, प्रोनाउंस में पढ़ा था, है ना। तो पोलाइट एक्सप्रेशंस के लिए भी हमें क्या यूज़ होता है, हमें तब भी किसका यूज़ होता है, हमें तब भी पास्ट सिंपल का यूज़ होता है, ठीक। ये अभी आपके एग्ज़ाम में नहीं आया, ये एक एडवांस्ड यूज़ है, मे बी आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो आप याद रख लेना कि पोलाइट एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम V2 का यूज़ करते हैं। आई वांटेड टू आस्क समथिंग, है ना, वांट टू आस्क समथिंग नहीं आएगा, आई वांटेड टू यू आस्क समथिंग जब हम किसी को पोलाइटली बोलते हैं। आई होप टू डिस्कस दिस टॉपिक, ठीक। ये हम कब यूज़ करते हैं, वांटेड, होप्ड, जब हमें कोई पोलाइट एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना होगा, तो तब भी हम क्या करते हैं, यूज़ पास्ट सिंपल का, ठीक। तो मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।